नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो. एक एरो देखा होगा आपने, मार्क्ड विथ लेटर एन, कैपिटल एन. एक एरो रहता है लाइक दिस और उसके ऊपर एक कैपिटल एन लिखा रहता है एट द अपर राइट कॉर्नर. सपोज ये मैप है तो ये अपर राइट कॉर्नर यहां पर ऐसे करके एन लिखा रहेगा, यहां पर ऐसे करके एन. ठीक है. दिस एरो शोज नॉर्थ डायरेक्शन. क्या बताता है ये? नॉर्थ डायरेक्शन. मतलब यदि ये मैप है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, देन दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, देन correspondingly this is will be south and this will be east and this will be west. इस तरह से हमें इंडिकेट किया रहता है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा किधर है, ये बताया रहता है. और ये जो लाइन होती है ना, ये इस तरह से कैपिटल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ लाइन. वी कॉल इट नॉर्थ लाइन. नॉर्थ लाइन. ठीक है. चलिए, when you know the north you can find out other directions. जैसे मैंने बता लिया, आपको दिखाया मैंने कि नॉर्थ यदि इस तरफ होगा तो हम उसके हिसाब से ईस्ट, वेस्ट और साउथ को भी हम निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस आल्सो वेरी इजीली. और ये बहुत ज़रूरी होता है. दिशा, मैप के साथ दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, वरना ये हमारे किसी काम का नहीं. चलिए, सपोज ये एक मैप है तो देखिए ये कॉर्नर जो है ना, अपर राइट कॉर्नर, यहाँ पर ये नॉर्थ लाइन इंडिकेट किया हुआ. ठीक है. एरो है और उसके ऊपर नॉर्थ, मीन्स इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, राइट साइड में ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया. इस तरह से हम पता कर लेंगे. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल स्टडी डायरेक्शंस. वी हैव 4 मेजर डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसको मेजर डायरेक्शंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स. कार्डिनल पॉइंट्स. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा देर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ऑल्सो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये हो गए हमारे 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ठीक है. इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे हो गए कार्डिनल पॉइंट्स. ये हमारे मेन डायरेक्शंस हो गए. ठीक है. ओके. इसके अलावा हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट. इसको इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शंस जो होते हैं 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में आते हैं. दे कम, their position is intermediate to between 2 मेन डायरेक्शंस. जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक हो गया नॉर्थ मेन डायरेक्शन और ईस्ट मेन डायरेक्शन के इंटरमीडिएट में हो गया ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इसी तरह ये चारों का हम लोग किसी न किसी 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में इसका लोकेशन होता है, इसलिए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं इसको. ठीक है. अब हम देखते हैं कॉम्पास. कॉम्पास क्या होता है? कॉम्पास एक इंस्ट्रूमेंट है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. ठीक है. नॉट इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस. कैसे करते हैं? इट्स मैग्नेटिक नीडल होता है इसमें, जो ऑलवेज पॉइंट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन.
इट हैज ए मैग्नेटिक निडल, कंपास है इसमें एक मैग्नेटिक निडल होगा, ठीक है, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ के तरफ भी रहेगा, उसे घुमा भी देंगे तो निडल हमेशा नॉर्थ साउथ के तरफ ही रहेगा। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस पे वर्क करता है। लेट्स हैव ए लुक, ये कंपास कैसा दिखता है। ये देखिए, ये एक आपको एक कंपास है, इसमें देखिए जो मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइंड किया हुआ है। देखिए, तो हम जब इसे भी हाथ में लेंगे तो ये हो सकता है किसी जो हमारा मार्किंग है और जो निडल है वो अलग अलग पॉइंट कर रहा हो, तो हम इस तरह से कंपास को हम इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेंगे कि ये हमारा निडल और नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन ये एक लाइन में आ जाए। तो जो हमारा पोजीशन होगा, जो फेसिंग होगा हमारा, वो होगा, उससे हम पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ हमारा किधर है। जब ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे तो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता कर लेंगे, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली हम ईस्ट और वेस्ट भी हमको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो कंपास की मदद से हम कहीं भी जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब मेन डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। जब एक भी डायरेक्शन पता चल जाता है तो उसके हिसाब से सारे मेन डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी फाइंड आउट हो जाता है, क्योंकि देखिए इस पे मार्किंग की हुई है, ठीक है। नॉर्थ पता चल गया तो उसके अपोजिट में साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, और इंटरमीडिएट जो है 45 डिग्रीज पे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस फॉर्म होंगे। तो पहले से मार्किंग की रहती है तो सहायता मिलती है हमें। इवन डिग्रीज भी पता चल जाता है कितने डिग्री पे हम अलाइंड हैं फ्रॉम विच डायरेक्शंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट component is symbols. It is not possible to draw on a map actual shape and size of different features. Different features क्या क्या होगा, जैसे buildings, roads, bridges, trees, railway lines, whale, इनका actual shape and size draw करना possible नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स। उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, सिंबल्स बना देते हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे रोड है, यहाँ ब्रिज आ रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस तरह से। तो दे आर शोन यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, इट मे बी कलर्स, इट मे पिक्चर्स, इट मे बी लाइन्स। तो इस तरह के नोटेशंस हम यूज करते हैं एज सिंबल्स, हम देखेंगे आगे, है ना। तो सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑल्सो इन ए लिमिटेड स्पेस। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड स्पेस में हमें मिल जाता है। मैप है, छोटा सा है, इसमें हम एक घर का एक्चुअल शेप और साइज बना नहीं सकते हैं, तो कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड स्पेस है, तो इसलिए हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। सिंबल्स यूज करिए, इंफॉर्मेशन आपको पूरा मिल जाएगा और स्पेस भी आप लिमिटेड रख सकते हैं। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन इजीली यूजिंग द सिंबल्स, क्योंकि बिल्डिंग्स के actual representation is complex thing, so drawing map becomes easy and are simple to read, बहुत सिंपल हो जाता है फिर मैप को रीड करना, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब जो हम पूरे वर्ल्ड में जिसको अंडरस्टैंड किया सके। यूनिवर्सल मतलब it can be understand at every place on this earth. So maps का भी universal language होता है that can be understood by all
existing on this earth, existing on this earth. That is, each and every place, each and every country, they will have universal. ओके तो इसके लिए क्या होता है, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना हुआ है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, सिंबल्स के रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि हम एक कन्वेंशनल सिंबल्स यूज करेंगे और सब एक ही तरह का सिंबल यूज करेंगे, वो पहले से प्री डिफाइंड है थ्रू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ताकि कहीं डिफरेंस नहीं आए, है ना, ताकि कहीं भी हम और कोई भी कहीं भी किसी भी मैप को रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम और भी टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सपोज हमने कोई वाटर बॉडी है, रिवर है, पॉन्ड है, ये है, तो उसको हमने किससे, ब्लू कलर से दिखा दिया। कोई माउंटेन है तो उसको हमने ब्राउन कलर से शो कर दिया। कोई प्लेट्यू है तो उसे सपोज हमने येलो से शो कर दिया, और कोई प्लेन है तो उसको हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर आल्सो यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो चलिए अब देखते हैं, नजर डालते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स के ऊपर जो हमारा यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्टेड है। जैसे रेलवे लाइन का है, ब्रॉड गेज को हमें दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, मीटर गेज लाइन है तो ऐसे दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन दिखाना है तो ऐसे दिखाना है। लाइन रहेगा ये रेड कलर का बॉक्स एंड ये RS, दिस विल डिनोट railway station. If we have to represent roads, then we have two types of roads, metal roads, unmetal roads. metal roads को इस तरह से दिखाना है, unmetal roads को broken line से दिखाना है। ठीक है, चलिए बाउंड्रीज, we have international boundary, state boundary and district boundary, सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोल्ड लाइंस, बोल्ड डॉट्स का एक सीरीज रहेगा। ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज थोड़ा उससे बोल्डनेस कम रहेगा, लाइंस एंड डॉट्स का, और ये भी एक सीरीज रहेगा। डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डिसकंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट से हमें दिखाना है, लाइक दिस, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, उसी तरह से रिवर्स को हम इस तरह से दिखाएंगे, और ब्लू वाटर बॉडीज को हम ब्लू शो करते हैं तो ब्लू फिलिंग रहेगा। वेल्स को इस ब्लैक डॉट से, टैंक्स को इस तरह से बना देंगे, है ना। कैनाल्स को दिखाएंगे कि ये रिवर है, इससे कट के कैनाल जाती है, कनेक्टेड रहती है, तो इस तरह से रिवर, और ऐसे कट के इससे पता चल जाएगा कि दीज आर कैनाल्स। और ब्रिज को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट में ये सब डिसाइडेड है। टेम्पल्स इस तरह शो करना है, दिस इज चर्च, दिस इज मॉस्क्यू, है ना, और दिस इज छतरी। ओके, देन पोस्ट ऑफिस कैपिटल PO, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस कैपिटल PTO, पुलिस स्टेशन कैपिटल PS। इस तरह से शो कर देंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ क्या है। देन वी विल हैव टू सेटलमेंट शो करना है, तो इस तरह से हम घर और ये कर सकते हैं। और सपोज ग्रेवयार्ड हमें शो करना हो तो ग्रेवयार्ड को हम लोग इस तरह से देखिए शो कर देते हैं। इसी तरह ट्रीज को ऐसे और ग्रास को इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल कन्वेंशनल सिंबल्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस आधार पे देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये सुंदरपुर विलेज सपोज है एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज का एग्जांपल है। ये देखिए, ये आपका हो गया नॉर्थ लाइन, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये हो गया सुंदरपुर विलेज। इसके बगल से देखिए एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जा रही है, ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन जा रही है। ठीक है, ये है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के, ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज यहाँ से भी गया हुआ है, दोनों टाइप के लाइन शो किया हुआ है।
बसंतपुर के बगल का गांव जो है वो रेसिडेंशियल, ये उसको डुमरी कहते हैं, उसके रेल लाइन के उस साइड बसंतपुर हो गया, है ना। और उसके ऊपर देखिए ये मॉस्क्यू है यहाँ पे, मस्जिद। यहाँ पर देखिए मंदिर है ना। ये एक नदी बह रही है, इधर स्कूल है, ये ग्रेवयार्ड हो गया, है ना। ये चर्च हो गया, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, यहाँ पुलिस स्टेशन है। कितना आसान हो गया, सबका लोकेशन कहाँ है, किसके बगल में है, सारा चीज़ मैप के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं सब पता है ना। और ये देखिए आपका ये टैंक हो गया, ये ब्रिज भी शो किया हुआ है रेलवे लाइन के ऊपर से। ये रोड के ऊपर एक ब्रिज होगा, ओवरहेड ब्रिज, वो हो गया। लोकेलिटीज को इस तरह से घर, सारे घर को जो है कितने कितने घर हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे बसा हुआ है, वो भी दिखा दिया गया है। तो इस तरह से अब ये भी हुआ कि ये मेटल रोड है ना, ये अनमेटल रोड है। दोनों को दो तरह, यहाँ तक देखिए मेटल रोड है, इसके बाद रोड नहीं बना है तो अनमेटल रोड है जो नदी तक जाता है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर लिया थ्रू दिस मैप, एंड यूजिंग ऑफ सिंबल्स, यूजिंग ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस तो है ही, स्केलिंग होगा। छोटे छोटे मैप्स हैं तो स्केलिंग इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच मतलब हुआ कि इट इज अ ड्राइंग एंड इट इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज नॉट टू स्केल। इसमें स्केल का कोई महत्व नहीं होता है, इट इज ए रफ ड्राइंग। सपोज हम स्केच बनाते हैं किसी का, जैसे कहीं चोरी हो गई और चोर को किसी ने देखा हो तो पुलिस उसका स्केच बनाती है, उसके बारे में बताती है। कैसे बताती है? बेस्ड ऑन मेमोरी, और वो स्पॉट पे था, उसने ऑब्जर्व किया था, तो इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। तो वो बताती है कि आदमी था, ऐसे थे, उसके बाल थे, है ना। वो उस तरह से स्केच बनाया जाता है उसका, तो इसी को स्केच कहते हैं। मैप में भी स्केचिंग होता है, इसमें स्केलिंग नहीं होता है। मतलब मेमोरी बेस्ड पे होता है तो उतना स्केल रिलेटेड इसमें उतनी करेक्टनेस नहीं रहती है, क्योंकि रफली बनाया जाता है। तो मैप के इसमें आपको स्केलिंग का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज हमें बताना होता है कि हमारा घर किधर है, कोई नया आदमी आना है, तो बताते हैं कि भाई हमारा घर जो है, आप यहाँ पे रोड पे उतरना, फिर उससे आप थोड़ी दूर पैदल चलना, छोटी सी रोड जाएगी, फिर वो बाएं मुड़ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक दुकान मिलेगा, है ना। फिर आप वहाँ से मुड़ जाना, तो फिर उसके बगल में एक स्कूल होगा, उससे फिर आप लेफ्ट ले लेना, फिर उसके बाद तीसरा मकान जो है मेरा है। इस तरह का हम लोग एक मेमोरी बेस्ड कुछ बताते हैं और एक स्केचिंग करके एक पेपर पे दे देते हैं। तो यही हुआ स्केच। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक स्केच किया गया है, स्केलिंग का कोई ये नहीं है ना। तो हमें बताया गया कि यहाँ पे सारे रोड हैं, इस तरह के रोड हैं, रोड के यहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पर होगा, बैंक यहाँ पर है, इसके बगल में क्लॉक टावर है, कैफ़े भी है, यही है आपका लैंडमार्क। कैफ़े के बगल में ही आपको आना है, सपोज यहाँ लैंडमार्क बता दिया गया है, इस कैफे, ये दिस इज योर लैंडमार्क, है ना। सिटी का ब्लॉक हो गया, यहाँ पे रोड जंक्शंस को दिखा दिया है। तो इस तरह से एक रफली ड्रॉ किया गया है इसको, तो गिव एन आइडिया, है ना। तो इसमें स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पर तो वहाँ हम स्केच करके दे देते हैं। ठीक है, अब प्लान क्या होता है? प्लान जो है ना, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया, आई विल से वेरी स्मॉल एरिया, बट ऑन ए लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया है लेकिन लार्ज स्केल पे बनाते हैं। लार्ज स्केल मतलब होता है कि डिटेल्स ज़्यादा उसमें हमको देखने को मिलता है। तो लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई एक रूम हो गया, घर है, घर है, घर के अंदर रूम्स हैं, है ना। कहाँ पे गेट है, कहाँ पे विंडो है
एंड कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ ड्राइंग हॉल है, सपोज इस तरह से मेन एंट्रेंस किधर है। इस तरह से एक आकलन होता है, एक मतलब प्लानिंग होती है एक घर की। तो उसमें हमें सब चीज़ का लेंथ ब्रेड्थ भी पता चल जाता है कि भाई रूम की चौड़ाई कितनी है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, जितना लार्ज स्केल मैप होगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो प्लान जो होता है वो बहुत लार्ज स्केल पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और बहुत जितने छोटे से छोटे एरिया का हम प्लान करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया हाउस प्लान। हाउस प्लान का देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक हाउस प्लान है। इसमें बेडरूम्स, 2 बेडरूम होंगे, एक किचन होगा, एक डाइनिंग होगा, लिविंग रूम होगा, पोर्च एरिया है, बाथरूम होगा, बाथरूम में बेसिन किधर होगा, गेट किधर से किधर खुलेगा, है ना, कॉमोड किधर रहेगा, बेडरूम में बेड किधर रहेगा। देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि गेट भी किधर से किधर खुलेगा ये भी इसमें दिया गया है। हर एक रूम, हर एक एरिया का लेंथ एंड ब्रेड्थ भी बताया गया है। 3x3 मीटर, 3x3 मीटर, इस तरह से। यहाँ 3x2 मीटर का किचन होगा, ओपन किचन है। किचन से यहाँ पे बैल्कोनी रहेगा, उसमें जाने का रास्ता होगा, गेट इस तरह से खुलेगा, सिंक होगा, है ना, डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस करने के लिए रहेगा। इस तरह से एक पूरा प्लानिंग जो है वो माइन्यूट लेवल पर जो हम बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लान। कि आपका प्लान बताइए, व्हाट इज योर प्लान। तो उसमें मतलब होता है कि आप हमें छोटी से छोटी जानकारी इंक्लूड करनी है। तो ये हमारा हो गया हाउस प्लान, ठीक है। ये भी एक तरह का, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन एंड ए पार्ट ऑफ, आप मैप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अब एक बार हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने देखा कि ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब कैसा दिखता है ना, ग्लोब की स्टडी हम कब करते हैं, मैप की स्टडी हम कब करते हैं, मैप हम किसे कहते हैं वो हमने जाना, है ना। एटलस किसे कहते हैं, मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, ठीक है। हमने देखा कि फिजिकल मैप्स किसे कहते हैं, जिसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ शोन होता है। पॉलिटिकल मैप्स किसे कहते हैं, इसमें हम प्लेसेस को, जैसे सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट्स शो करते हैं, बाउंड्रीज शो करते हैं। उसी तरह से थीमेटिक मैप्स होता है। थीमेटिक मैप्स में हम, हमारा फोकस होता है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। रोड हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, नेचुरल मैप्स हो सकता है। आफ्टर दैट वी शो the components of maps. We have 3 components of maps: distance, directions, and symbols, and they are very important in drawing a map or representing any map. फिर after that we saw these components in detail: distance, reduced scales, what are scales. Okay, we have seen, we have tried to understand the scale using an example. Okay, after that we saw what are small scale maps, large scale maps. Small scale maps we used to represent larger areas. Okay, this 5 centimeter suppose corresponds to 500 kilometer. This is an example. Large scale maps we used to represent smaller areas like village, towns. Okay, 5 centimeter suppose corresponds to 500 meters only on the ground. Large scale maps gives us more information than small scale maps. After that we show directions in detail. There is a north line. We show what is north line, ठीक है, an arrow marked with letter N at the upper right corner of the map shows north direction.
हमने देखा कि फिर हम नॉर्थ डायरेक्शंस के हिसाब से कैसे अदर डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ। 4 मेजर डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो कार्डिनल पॉइंट्स भी हम लोग कहते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कंपास किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेन डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक नीडल होती है जो ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। उसके बाद हमने देखा सिंबल्स क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ मैप, ठीक है, ऑफ एक्चुअल साइज एंड शेप। तो ऐसे जैसे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, ब्रिज है, ट्रीज है, ये सब से इसका एक्चुअल शेप एंड साइज हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम क्या करते हैं, वी यूज सिंबल्स। सिंबल्स किसी भी तरह का हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस। तो सिंबल्स से हमें क्या बोलता है, हमें मिलता है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं इन ए लिमिटेड स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मैप्स का भी क्या होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है ताकि सभी लोग जो हैं इस विश्व में सभी लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है टू यूज दिस सिंबल्स, और हम इन सिंबल्स को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, वेरियस कलर्स हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, जैसे ब्लू हो गया वाटर बॉडीज के लिए, ब्राउन हो गया माउंटेन, येलो प्लेच्यूज, ग्रीन फॉर प्लेन्स, इस तरह से। फिर हमने देखा स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है। स्केच क्या होता है, ये रफ ड्राइंग होती है, रफ ड्राइंग होती है जो बेस्ड होती है मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे, और इट इज़ नॉट टू द स्केल, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, स्केल मतलब स्केलिंग इसमें नहीं होती है। और प्लान क्या होता है, प्लान होता है कि बहुत छोटे एरिया को जब हम लार्ज स्केल पर ड्रॉ करते हैं, सपोज एक हाउस प्लान है ना, तो हम उसे प्लान बोलते हैं। इसमें हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि वी कैन शो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। तो इस तरह से हमने हमारा मैप्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe our channel and please press bell icon for getting notification of our all the upcoming videos, and please like, share and subscribe this channel, and so that everyone gets benefited from our videos. So let's meet in our next video that will be on another chapter. Till then, bye bye, take care, have a nice day.